आचमन मंत्रों की बात चल रही थी और आचमन मंत्रों में हमने 3 आचमन मंत्रों को बहुत अच्छे से विधिवत देखा। मैं आगे किसी भी दिन कक्षा में किसी का भी नाम लेके बोल सकता हूँ कि आचमन मंत्रों का अर्थ बताइए, किसी को भी, किसी से भी कह सकता हूँ। मतलब कोई भी पाठ जो अभी तक हुआ है, मैं किसी का भी नाम लेके बोल सकता हूँ, तो आप फिर उसका तैयारी भी रखिएगा। अब जब हम आचमन मंत्रों को देख रहे थे तो प्रत्येक मंत्र के बाद में स्वाहा शब्द आता था। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरा मंत्र ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा, ये तीसरा मंत्र। तो प्रत्येक मंत्र के बाद में स्वाहा आया, आगे भी स्वाहा आता रहेगा। जब जब आहुतियां दी जाएंगी तब तब स्वाहा बोलेंगे, भरपूर स्वाहा हम बोलते हैं। तो अब जितनी बार स्वाहा आएगा या जितनी बार आया है, उन सब का ये अर्थ है जो आज हम सीखेंगे कक्षा में। आज हो पाएगा, नहीं तो कल देखेंगे। अब ये स्वाहा शब्द का अर्थ मुझे कहाँ से मिला, तो देखिए, ऋषियों से अच्छा प्रमाण कहीं नहीं मिलता। और ऋषियों में भी ऋषि दयानंद से उत्तम या उनसे ऊपर के जो ऋषि हैं, जैसे निरुक्तकार महर्षि यास्क हैं, उन्होंने इसको बताया अपने ग्रंथ में निरुक्त में। तो निरुक्त जब मैंने खोल के देखा तो देखिए, आप ये लाल रंग से लिखे हुए देख रहे हैं ना, सु आहेतिवा, स्व वागाहेतिवा, स्वम प्राहेतिवा और स्वाहुतम हविर जोहोति इतिवा, ये 4 अर्थ उन्होंने किए। इस केवल स्वाहा शब्द को खोलते हुए 4 बातें बताई हैं। और फिर आप नीले रंग से देखिए, नीले रंग से जो लिखे हुए हैं, ये सारी की सारी व्याख्या ये ऋषि दयानंद की है। ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। जब हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी का कोई भाष्य पढ़ते हैं, उनकी की हुई व्याख्या पढ़ते हैं ना, तो यदि कोई सच्चे अर्थों में उनको सच में पढ़ता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब आनंद से चित्त भर जाता है एकदम। ऐसी स्थितियां होती है मन की जब मैं पढ़ता हूँ। मैं, ये तो मेरी बात है अपनी, और ये बात आचार्य भी कहते हैं। देखिए अब क्या बात है। तो सबसे पहला स्वाहा का अर्थ करते हुए कहते हैं सु आहे तीवा। इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो सु आहा इतिवा, सु आहा इतिवा। ये वा शब्द जो है सबके पीछे लगेगा। तो देखिए अब इसकी व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं। सु सुष्ठु कोमलम मधुरम कल्याणकरम प्रियम वचनम सर्वैः मनुष्यैः सदा वक्तव्यम। देखिए कितनी सुंदर परिभाषा महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वाहा शब्द की है। सु शब्द को खोला सुष्ठु, और सुष्ठु को भी आगे खोला। सु का मतलब होता सुष्ठु। सु शब्द आपने कहाँ ज्यादा पढ़ा होगा, जैसे सुलेख। बचपन में हम लोग सुलेख करते थे ना, तो सुलेख का मतलब क्या होता था, सुंदर लेख। हमने वहां सु पढ़ा ना, या सुलेखन। ऐसे कई स्थानों पर सु शब्द पढ़ते हैं हम। या सुआगतम, अच्छा आगमन हो किसी का तो हम उसका स्वागत करते हैं ना, सु जमा आगतम। तो उसके स्वागत के लिए जो वो सु शब्द है वहां अच्छे के लिए आता है। लेकिन यहाँ देखिए कितनी प्यारी व्याख्या ऋषि दयानंद करते हैं। सु को खोला सुष्ठु, और सुष्ठु को भी आगे खोला कोमलम। कोमल, कोमल आप लोग जानते होंगे, जो कठोर ना हो उसको कोमल कहा जाता है। तो आगे ये इसके साथ साथ चलता रहेगा सदा वक्तव्यम, सदैव बोले हम। तो क्या बोले, सदैव कोमल बोले। हमारी वाणी में कोमलता होनी चाहिए। एक तो बोलते समय कई बार होता है कि हमारी वाणी में कठोरता आ जाती है। सही बात को भी रख रहे हैं, कहीं बड़े लोगों के सामने रख रहे हैं या छोटे लोगों के सामने रख रहे हैं, तो हमारी वाणी में कई बार क्या होता है, कठोरता आ जाती है। किसी भी स्पष्ट बात को रखने के लिए कठोरता देखी जाती है। जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, नाम लेना पता नहीं ठीक है या नहीं, लेकिन आप एक व्यक्ति को जानते होंगे, उनका नाम है शिफूजी सौर्य भारद्वाज। अगर आप उन व्यक्ति को जाके देखें, बहुत वीर व्यक्ति हैं, बहुत ओजस्वी हैं और क्षत्रियत्व का गुण उनमें है, लेकिन उनकी वाणी में आप देखेंगे क्या मिलेगा, बहुत कठोरता जैसी स्थिति देखने में आएगी। तो ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं, जब हम किसी भी प्रकार का किसी से व्यवहार करें तो हमारी वाणी में कोमलता होनी चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे वो यज्ञ स्थल पर हमारा व्यवहार हो, जब हम यज्ञ पर बैठे हों, चाहे जीवन का अन्य व्यवहार हो। अच्छा बताते रहिए, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। हाँ जी, ठीक है। तो हमारा हमारा वाणी का जो वाक व्यवहार है, कैसा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। बोलते समय वो कठोरता नहीं होनी चाहिए। ये ऋषि का मंतव्य है, यहाँ पर ऋषि कहना चाहते हैं।
नहीं तो कई बार देखने में क्या आता है, किसी का मंत्र का उच्चारण आप देखें, ऐसा लगता है चुभता है भीतर जाके, क्या ही उच्चारण चल रहा है इनका। उच्चारण भी, और फिर उच्चारण छोड़िए, कई बार यज्ञ स्थल पर बैठे बैठे आपस में भिड़ जाते हैं। मैंने कई स्थानों पर देखा। एक बार एक स्थान पर मैं गया, तो वहां आर्य समाज मंदिर में एक पुरोहित थे जो वहां विधिवत रहते थे, और उस आर्य समाज के जो प्रधान जी थे, बहुत योग्य प्रधान जी थे, बाकी आर्य समाजों से बहुत अच्छे प्रधान जी थे, स्वाध्यायशील व्यक्ति थे। अब जब आचार्य जी यज्ञ कर रहे थे तो किसी चीज को लेकर त्रुटि हो गई वहां पे, कुछ क्रिया को कराने में। इतने में प्रधान जी ने वही रोक दिया, डांट दिया। और मतलब कहने की शैली ऐसी थी कि वो आचार्य जी को वो बात अवश्य बुरी लगी होगी। ये बात आर्य समाज की भी है, ऐसा ना समझे कि आर्य समाज में ऐसे लोग होते हैं। ये बात बाहर भी देखने में आती है, घरों में भी देखने में आती है। कई बार हमारा अपने बच्चों के प्रति ऐसा व्यवहार होता है, खींच जाते हैं जब हम उनसे, गुस्सा होते हैं। बच्चों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है ना। तो इतना खींच के, इतना गुस्से में आके, परेशान होके हम उनको बहुत कुछ सुना देते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां होती है ना, तो हमारी जो वाणी की जो कोमलता है वो चली जाती है। कभी कभी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये व्यवहार में अधिकांशता होने लगे ना, तो फिर हमको विचार करने की आवश्यकता है। क्या हम स्वाहा शब्द जो बोल रहे हैं वो हमारे मन, वचन और कर्म तीनों व्यवहारों में आता है या नहीं आता है? क्योंकि जब आचमन शब्द की परिभाषा देखी थी तो क्या देखा था? असमंता, अच्छी प्रकार से और सब प्रकार से हमको आचरण करना चाहिए। जो भक्षण कर रहे हैं, जो हम जीवन में संकल्प धारण कर रहे हैं, जो ये आचमन कर रहे हैं, या जो भी संकल्प धारण कर रहे हैं वो मन, वचन और कर्म से होना चाहिए। इसलिए स्वाहा शब्द बोला जा रहा है तो मन में भी हो, वाणी में भी हो और कर्म में भी हो। इसलिए कोमलता हमारे व्यवहार से दिखनी चाहिए, हमारी वाणी में होनी चाहिए। एक हो गया, कोमलम हो गया। फिर आगे इसी शब्द को और आगे बढ़ाया और क्या कहा? मधुरम। हमारी वाणी में माधुर्य होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। एक मधुरता होती है चिकनी चुपड़ी वाली, है ना, वो भी होती है जब हमें अपना स्वार्थ निकालना होता है। कई बार चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं लोग, तो वो चिकना चुपड़ापन नहीं होना चाहिए। वहां हमारी वाणी में मधुरता दिखनी चाहिए, वाणी का वो माधुर्य स्पष्ट दिखे। जब लगता है कि हाँ भाई ये जब बोलता है ना, तो जैसे मैं पिछली कक्षा में बता रहा था कि जब ये व्यक्ति बोलता है, ये बोलती हैं, तो इनकी वाणी से जैसे फूल झड़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे रस टपक रहा हो इनकी वाणी से, अच्छा लगता है इनका सुनना। वैसा होना चाहिए। तो मधुरम हो गया। अब एक बात और है, कल्याणकरम। हमारे वचन कैसे हो, हमारी वाणी कैसी हो? कल्याणकारी भी होनी चाहिए। एक तो होता है कि बात को लाग लपेट करके, चिकना चोपड़ा करके, या इस रूप में रखा जा रहा है कि सामने वाले का अकल्याण छिपा होता है। ऐसा भी तो लोग करते हैं ना, सामने वाले को प्रभावित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, अपना दास बनाने के लिए, अपना फॉलोवर बनाने के लिए, या अपने लपेटे में लाने के लिए कई बार इतनी प्यार से बोला जाता है, इतनी मधुरता से बोला जाता है कि वो इनके झांसे में आ जाता है। ऐसा भी हम लोग करते हैं, ऐसा वाणी का व्यवहार बहुत देखा जाता है। चिकना चुपड़ापन, लेकिन उसमें कल्याण है ही नहीं सामने वाले का, ना अपना कल्याण है। क्योंकि व्यक्ति जब दूसरे का अकल्याण कर रहा होता है तो अपना कल्याण थोड़ी हो जाएगा ऐसी स्थिति में। तो अपना भी अकल्याण है और दूसरे का भी अकल्याण हो रहा होता है। कैसा होना चाहिए हमारा व्यवहार, वाणी का व्यवहार? कोमल तो हो, मधुर तो हो, लेकिन साथ में कैसा हो? कल्याणकारी भी होना चाहिए। हम जो भी वचन बोलें, जिससे जिस भी प्रकार की बात करें, व्यवहार करें, कुछ भी व्यवहार वाणी का हो, वो व्यवहार कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी होना चाहिए। जैसे पढ़ाने में ले लीजिए, आजकल तो ज्यादातर पढ़ाने का जो व्यवहार आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, वो इसलिए है कि मैं जितना अच्छे से पढ़ाऊंगा, जितना मधुरता से पढ़ाऊंगा, उतने फॉलोवर बढ़ेंगे, उतने बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, उतना ही रेवेन्यू आएगा यूट्यूब से, या उतना ही रेवेन्यू आएगा इस माध्यम से कि हाँ भाई ये टीचर अच्छा है। कई बार नाम के लिए, कई बार कीर्ति के लिए बहुत प्रशंसा होगी, ये वाले टीचर बहुत अच्छे हैं, इसलिए भी बातों को बहुत मधुरता से, बहुत कोमलता से रखा जाता है। ऐसे लोग भी हैं। और उसमें बातों को मधुरता से रखने में किसी एक मत का भी कई बार लोग सहारा लेते हैं कि एक मत की ओर खींच के ले जाना चाहते हैं, अपना ही मत स्थापित करना चाहते हैं।
ऐसा भी तो होता है ना, अपने ही मत का संपादन करने के लिए, प्रचार करने के लिए, जैसे ईसाई लोग करते हैं, वो बातों को इतने प्रेम से रखते हैं, इस्कॉन वालों को ले लीजिए, वो बातों को इतने प्रेम से रखते हैं, इतनी मधुरता से रखते हैं कि सामने वालों को ये लगता है यार आर्य समाज वाले तो बहुत कठोरता से बोलते हैं, ये वाले बहुत अच्छे से बोलते हैं, इनका व्यवहार देखिए। तो व्यवहार तो अच्छा है, मधुरता तो है, कोमलता तो है वाणी में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल्याण की स्थितियां उतनी दिखने में नहीं आती। वहां स्वार्थ है अपनी संस्था को, अपने मत को ऊपर रखने का। ऐसा भी तो होता है ना, और व्यक्ति को फिर किसी लपेटे में लेके कहीं और ही दिशा में ले जाते हैं वो। ऐसा खूब देखने में आता है। हमारा व्यवहार घर पे बाहर कहीं भी कैसे भी कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी, प्रियम वचनम। और हमारे वचन कैसे होने चाहिए? प्रिय भी होने चाहिए। एक बात कही जाती है ना, भाई सच तो देखो कड़वा ही होता है, बुरा लग सकता है लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ। ऐसा भी कहते हैं ना लोग। तो सच भी कहना है, लेकिन वो भी ऐसा कहना है जो प्रिय लगे, वो भी कड़वाहट के साथ प्रस्तुत ना हो। सत्य को भी इस रूप में रखते ना, कड़वा लगे, कड़वा ही लगेगा जी, सीधी बात है, ये तो सच होता ही कड़वा है। तो सच कड़वा नहीं होता, ये बात गलत है कि सच कड़वा होता है। हम आदी हो गए हैं असत्य को सुनने के, तो अब जो प्रतिकूलता आती है इसलिए थोड़ा कड़वाहट जैसी महसूस होती है वो उस समय। हमको अच्छी लगती है, हमको अनुकूलता बन गई है असत्य में रहने की, उन्हीं चीजों को झेलने की, धारण करने की। इसलिए सत्य एकदम से चुभता है जब अचानक से आता है। तो सत्य भी हम कैसा बोले, जो भी हमारे वचन हो प्रिय भी होने चाहिए, हमें भी प्रिय लगे, दूसरों को भी प्रिय लगे। और सर्वई मनुष्य ही, सभी मनुष्यों के साथ ऐसा करना है, कि ऐसा नहीं कि केवल एक दो लोगों के साथ करना है, अपने लोगों के साथ करना है। ये तो चाहे बाहर के लोग हों चाहे अपने लोग हों, सबके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। एक उल्टा भी देखने में आता है कई बार। कैसे? बाहर तो व्यवहार बहुत अच्छा है, ऑफिस में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं श्रीमान जी, घर पर आते हैं तो सारा का सारा जो फ्रस्ट्रेशन है, सारी की सारी जो चिड़चिड़ापन है, वो किस पे निकलता है? आके घर वालों पे निकलता है, पत्नी पे निकलता है, बच्चों पे निकलता है। तो यहाँ इस स्थिति में क्या है, क्या बताया है ऋषि ने? सर्वै ही मनुष्य ही, सभी मनुष्यों के साथ प्रिय वचन बोले, सभी मनुष्यों के साथ कल्याणकारी वचन बोले, मधुर बोले, कठोर बोले। हमारी वाणी की वो मधुरता, हमारी वाणी का वो कोमलता और वो प्रियता, वो बनी रहनी चाहिए, सदा वक्तव्यम। और देखिए बड़ी कमाल की बात अंत में कही, सदा वक्तव्यम, सदैव बोले। ऐसा नहीं कि अवसर विशेष पर बोले कि जब ऐसा होगा तब बोलूंगा, ऐसा नहीं होगा तो क्यों बोलूंगा मैं। जब ऐसा होगा तो फिर सुनाया ही जाएगा, या ऐसा होगा तो फिर सुताई की ही जाएगी। ऐसा भी तो होता है ना। लेकिन नहीं, ऋषि कहते हैं सदा वक्तव्यम। अब अब देखिए, जैसे हमारे संस्कार हैं, जिस माहौल में हम पले बढ़े हैं, उसके अनुसार बिल्कुल हो सकता है गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। कभी ना कभी वो बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, किसी बड़े के साथ हो जाता है कि ना चाहते हुए गुस्सा आया और बहुत कठोर 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 बोल दिया हमने, बहुत कठोर बोल दिया, उसको वाणी जा चुभी हमारी, और फिर बात बिगड़ गई वहीं से। तो कई बार संस्कारों का मामला होता है जो बचपन से बनते रहे। ये बात अब जाके पता चली, जैसे मैंने भी अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, ऐसे कुछ महीनों पहले, तो तब जाके पता चला कि ऋषि कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। अब आप तनिक ऋषि दयानंद के बारे में एक बात सोचिए, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जिस ऋषि को हम आज तक वो समझते रहे कि खंडन करने वाले हैं, कैसा खंडन करते होंगे, कैसे जाके उनकी विरोधियों की खिंचाई करते होंगे, कैसे कैसे खंडन कर रखा है उन्होंने, कैसे जाके उसको बोला, उसको सुनाया, उसको ये किया, उसकी भर्त्सना की, उसको डांटा, उसको डपटा, ये किया। ये स्वरूप ज्यादा रहता है ऋषि का हमारे मन में, जब पहली पहली बार आर्य समाज के बारे में कोई सुनता है, जानता है, या लंबे समय तक भी ये बना रहता है। लेकिन देखिए यही ऋषि हैं जो इतनी बड़ी बात कहते हैं, सदा वक्तव्यम प्रियम वचनम, वो प्रिय वचन बोलते हैं। वो राजा आए थे ना उनके पास तलवार लेके, तलवार पकड़ी और तलवार को पकड़ के दो टुकड़े कर दिए, और क्या कहते हैं? चाहता तो मैं आपका वध कर सकता था, इसी तलवार से ही मार देता आपको निश्चित रूप से, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, और सन्यासी का धर्म जो होता है वो किसी को मारना नहीं है। मैं मारूंगा नहीं आपको, तो मैं आपका कल्याण चाहता हूँ, आपका खूब सारा कल्याण हो। उसके भी वहां कल्याण की भावनाएं मन में छिपी हुई हैं, मन में है उनके। देखिए ऋषि जो बात लिखते हैं वही बात उनके आचरण में है। किसी भी प्रकार के शास्त्रार्थ के लिए जाते हैं, वहां के नियमों के अनुसार रह के वो शास्त्रार्थ करते हैं।
विजय हुई, नहीं हुई, वहाँ से जीत के आए, हार के आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को कोई कठोर वचन नहीं बोलते ऋषि कहीं भी, किसी भी स्थान पर आप देख लीजिए। ऋषि का जीवन इतना उत्तम, तो फिर उनके इस भाष्य में क्यों वो बातें ना दिखें? तो देखिए जैसे मैं हम हमारे लोगों की बात करूँ जो अभी हम हैं कक्षा में, निश्चित रूप से हमसे हो जाती होंगी गलतियाँ, क्योंकि हमें पता ही अब चली हैं ये चीज़ें, या पता भी नहीं थी, कुछ लोगों के आचरण में होती भी हैं, बचपन से संस्कारों में मिल गई, अच्छी सीख मिल गई, अच्छी शिक्षा मिल गई। जैसे बचपन से ही मिलती है कि बेटा देखो ऐसे नहीं बोलते किसी को कि उसको बुरा लग जाए, आप उससे जाइए सॉरी बोल के आइए, तो उनको बुरा लगा होगा। ऐसे भी संस्कार माता-पिता दे रहे हैं आजकल और देना भी चाहिए, है ना? लेकिन ऋषि भी तो ऐसे संस्कार हमें बता के गए और ये कब के लिए बात बताई, जब हम स्वाहा बोल रहे हों, ये भावनाएँ तब बनानी है हमें। और ये स्वाहा केवल यज्ञ के लिए भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि यज्ञ कर रहे हो तभी हमारे वचन कल्याणकरम कल्याणकारी हो, मधुर हो, कोमल हो, प्रिय हो, या या वही यज्ञ स्थल पर बैठे लोगों के प्रति ऐसा व्यवहार हो। सब स्थानों के लिए बात लागू होती है। तो यज्ञ के माध्यम से, इस आचमन के माध्यम से और आचमन में भी स्वाहा शब्द के माध्यम से इतना बड़ा संदेश, इतनी उत्तम शिक्षा हमें ऋषि दे रहे हैं, पालन करना चाहिए। ठीक है जी। तो पहला जो इसका अर्थ महर्षि यास्क ने बताया, सु आहा इति वा, उसका अर्थ यहाँ पर पूरा हो गया है। देख लीजिए अब हम कितना स्वाहा स्वाहा करते हैं। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो पंडित जी क्या करते हैं, यज्ञ स्थल पर बैठे हुए मान लीजिए सामान्य लोग हैं, उनको मंत्र नहीं आते, तो पंडित जी क्या कहते हैं, भाई देखिए अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो कम से कम मेरे साथ स्वाहा तो बोलिए, आपको स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा कहते हैं ना, आचार्य भी कहते हैं, सब जो भी यज्ञ कराने वाले हैं वो सब कहते हैं ऐसा ही। स्वाहा बोलिए सभी लोग साथ में। लेकिन स्वाहा स्वाहा बोलते रहे, लेकिन व्यवहार कुछ और रहा घर पर या वहीं उस स्थान पर, तो फिर ये अच्छी बात नहीं। फिर हमारा व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए स्वाहा बोलते समय। और इतने दिनों से स्वाहा हम बोलते रहे हैं, तो आप लोग एक बार अपना अपना देख लीजिए कि जितनी बार भी आज तक यज्ञ किया या कहीं भी गए स्वाहा बोल रहे थे, कितनी भावनाएं ऐसी थी जैसी आज यहाँ समझी हैं हमने, जो ऋषि ने हमें बताया है। अपना अपना विचार कर लें। और चलिए कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ आज तक करते थे या नहीं करते थे, करते थे बहुत अच्छी बात है, ऐसी भावना नहीं करते थे आगे से करेंगे हम। एक हो गया। दूसरा देखिए, स्वा वागा हेति वा, दूसरा अर्थ करते हुए महर्षि यास्क कहते हैं स्वा वागा हेति वा। और इसी चीज को खोलते हुए क्या कहते हैं ऋषि दयानंद, देखिए ऋषि दयानंद की कितनी सुंदर भाष्य है। फिर से देखिए एक और कमाल का भाष्य आया, या स्वकीया वाग, क्षमा कीजिए वाग, ज्ञान मध्य वर्तते सा यदाह तदेव वाग इंद्रियेण सर्वदा वाच्यम। बहुत सुंदर भाष्य किया, बहुत कमाल का, आनंद आ जाता है पढ़ के, मुझे तो बहुत आनंद होता है। जैसा वाणी का व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं ना, वैसा वाणी का व्यवहार हम दूसरों के साथ करें, ऐसा इसका अर्थ है। या स्वकीया वाग ज्ञान मध्य वर्तते, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। एक आपने वो एक कोई श्लोक सुना होगा ना मनुस्मृति का, कुछ ऐसे करके आता है, अरे मैं भूल गया उसे अभी, बहुत बोला जाता है और कई बार मुझे बहुत याद रहता है वो। हाँ, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जैसा हमारे प्रतिकूल आचरण होता है, जैसा हम स्वयं नहीं चाहते कि ऐसा हमारे साथ हो, वैसा आचरण हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ये मनुस्मृति का श्लोक है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, वैसा दूसरों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। वही बात ऋषि यहाँ कह रहे हैं, जैसा हमारे ज्ञान में है, जैसा हम चाहते हैं कि हमारे प्रति व्यवहार हो लोगों का, वैसा ही व्यवहार क्या करना चाहिए, सा यदाह तदेव वागिंद्रियेण सर्वदा वाच्यम। और देखिए सर्वदा शब्द यहाँ भी आया, वहां सदा शब्द था, यहाँ सर्वदा शब्द है। सदैव करना चाहिए ऐसा, केवल एक दो स्थितियों के लिए नहीं है, अवसर विशेष के लिए नहीं है कि ऐसे अवसर पे ही करेंगे या तब नहीं करेंगे, ऐसा है ही नहीं मामला। ये हमेशा करना है ऐसा ही व्यवहार। होता क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे प्रति सब लोग अच्छा अच्छा व्यवहार करें, लेकिन हम क्या कर देते हैं, कई बार हम उल्टा कर देते हैं।
मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, हमारे संबंधी ही हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। अब वो सोचते हैं कि उनका व्यवहार सब लोगों के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन है नहीं वास्तव में। करते क्या हैं, जब भी गुस्सा आता है तो ना छोटे को देखते हैं ना बड़े को देखते हैं, बढ़िया से झड़प लगाते हैं। ऐसे हैं वो व्यक्ति। तो कई बार उनकी वाणी से आहत होते हुए मैंने परिवार के बाकी सदस्यों को भी देखा, उनके संबंधियों को भी देखा। बहुत सारे लोगों से बिगाड़ ली उन्होंने अपनी, बहुत सारे लोगों से बिगाड़ रखी है इसी इसी को लेके। अब इससे हुआ क्या, अब उन्हें कोई कह दे, वो अच्छा नहीं लगता उन्हें, वो बुरा लगता है। तो जैसे एक बात चलती है ना, भाई यदि कहते हो तो झेलना भी तो सीखो। दूसरों को तो कह देते हो, दूसरों को तो सुना देते हो, लेकिन मजाक को झेलना भी तो सीखो, या बाकी चीजों को भी तो झेलो। आपने तो औरों को गुस्से में सुना दिया, लेकिन जब आपको कोई सुनाए तो आप वो भी तो स्वीकार करो। वो करते नहीं है। ऐसा करके उन्होंने समाज भर में, अपने संबंधियों में सब लोगों से बिगाड़ रखी है। और ऐसे मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ, ऐसे वो भी हैं और भी हैं। वो भूल जाते हैं कि जैसा उन्हें अपने लिए आचरण पसंद है, जैसा वो अपने लिए चाहते हैं, वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करें ना करें। उपदेश में तो बहुत चलता है, उपदेश भी देते हैं वो, और उपदेश में यही सब बातें कहते हैं। और बड़े प्रेम से बोलते हुए दिखेंगे कई बार। बहुत मधुरता से बोलते हुए दिखेंगे। तो देखिए, जो ऋषि यहाँ कह रहे हैं ना, उनकी वाणी में मधुरता तो दिखेगी, लेकिन कल्याणकारी वचन नहीं है वो प्रियता नहीं है, वो मधुरता तो दिख रही है, कोमलता तो दिख रही है, लेकिन कल्याण है ही नहीं। और ऋषि जो दूसरा भाष्य कर रहे हैं, जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरे के लिए करते नहीं है। अपने प्रति कोई कर दे बुरा लग जाता है, दूसरों का वो कर देते हैं, उसका पता भी नहीं चलता उन्हें कब किसको क्या बुरा बोल दिया। या कई बार बाद में अफसोस होता है, बहुत बाद में जाके, कि यार उसको तो गलत बोल दिया, नहीं कहना चाहिए था, ये तो गलत बोल दिया। उनको कितना बुरा लग रहा होगा। 1-2 बार गलती हो जाए, 2-4 बार हो जाए, कोई बात नहीं, सबसे होती हैं गलतियां। हमेशा एक जैसा व्यवहार सबका रहता थोड़ी है। हो गया, इसमें क्या है। लेकिन जब वो बार बार होती रहे, वो व्यवहार लगातार बना रहे, निरंतर बना रहे, और उससे हम संबंधियों से, समाज के लोगों से ऐसे ही व्यवहार बनाए रखें, तो फिर ये स्वाहा को जीवन में न धारण करने का परिणाम है। बार बार स्वाहा वो भी बोलते हैं, खूब यज्ञ करने और कराने वाले हैं, लोगों को पढ़ाते भी हैं, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये दूसरा वाला जो ऋषि ने यहाँ पर भाष्य किया, जो बात बताई, वो उनके जीवन में नहीं है। एक तो वो स्थिति होती है जब नहीं पता था तो गलती हो रही थी। ये भी तो होता है ना, भाई पता नहीं था इसलिए गलती हो रही थी, तो कोई बात नहीं, चलिए वो उतनी बड़ी गलती नहीं मानी जाती। नहीं पता था, गलती हो गई। एक वो स्थिति है, पता था गलती हो रही है फिर भी, ये बड़ा दोष है। जानते हुए भी गलती कर देना। नहीं पता था, आप हेलमेट पहने बिना निकल गए, लाइसेंस लिए बिना, गाड़ी के कागज लिए बिना चले गए, रॉन्ग साइड चला रहे थे, या ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस वाला शायद आपको छोड़ दे, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता था, पहली बार निकले थे, शायद छोड़ दे। हालांकि दंड है उसके लिए भी, लेकिन शायद छोड़ दें, आपको माफ कर दे कि कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना। लेकिन पता था, सारी स्थितियां थी, आप योग्य हैं, वयस्क हैं, ठीक ठीक स्थितियां हैं, आप कोई बालक नहीं है, और आपका नियमित आना जाना है, और फिर भी आप गलती करते हैं, तो ये अक्षम्य है, क्षमा के योग्य नहीं है। फिर तो उसका दंड यथावत मिलेगा, आपको वहां भुगतान करना ही होगा फिर उसे, उन स्थितियों का। तो ये बात जो ट्रैफिक नियमों पर लागू होती है, यही बात यहाँ भी अध्यात्म में भी लागू होती है। या सांसारिक व्यवस्थाओं में भी लागू होती है। तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। और मैं नहीं मानता कि संसार का कोई भी व्यक्ति अपने प्रति कोई गलत व्यवहार चाहता होगा। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे प्रति सबका व्यवहार मधुर हो, सब लोग मुझे प्रेम से बोलें, प्रेम से पुकारें, मेरे प्रति सबका विनम्रता का आचरण हो। तो जब अपने लिए इतना विनम्रता का आचरण हम दूसरों से चाहते हैं, तो फिर ये जो यहाँ पर ऋषि का भाष्य कहता है, क्या कहता है, सा यदाह तदेव वागेंद्रियण, वागेंद्रिय मतलब, वाग इंद्रिय किसको कहते हैं, जो वाक इंद्रिय होती है, जिससे हम बोलने का व्यवहार करते हैं, तो उस इंद्रिय से सदा वैसा ही वाच्य करना चाहिए, वैसा ही बोलना चाहिए। ठीक है जी, 2 हो गए। आपको मेरी आवाज आ रही है, बताते रहिए बीच बीच में, क्योंकि पता नहीं चलता। अभी आवाज। हाँ जी, ठीक है। तीसरा देख लीजिए, आसान है, कोई ज्यादा कठिन चीजें नहीं है, बहुत आसान है। तो आज इसको पूरा ही कर लेते हैं।
तीसरा देखिए, स्वम प्राह इतिवा, क्षमा कीजिए, स्वम प्राहितिवा, ऐसा महर्षि यास्क ने कहा। और उसको खोलते हुए ऋषि दयानंद कितना सुंदर भाष्य फिर से करते हैं। स्वयं स्वकीय पदार्थम प्रत्येव स्वत्वम वाच्यम न पर पदार्थ प्रतिचेति। हाँ, प्रतिचेति तक ही है। बहुत कमाल का भाष्य यहाँ भी किया। और इसके बारे में क्या लिखते हैं, हम अपने पदार्थों के प्रति अपनत्व का भाव तो रखें, लेकिन दूसरों के पदार्थों के प्रति स्वामित्व का भाव न रखें। बहुत कमाल की बात कही। और स्वाहा का ही अर्थ है ये, देख लीजिए। आपको लगता होगा स्वाहा तो वो ये बस अच्छा बोलना, ज्यादातर व्याख्याओं में यही तो सुनने को मिलता है ना। कोई भी आचार्य पंडित जी या कोई भी हमारे घर यज्ञ करने आते हैं, स्वाहा का इतना सा अर्थ बता देते हैं, या कुछ और थोड़ा आगे व्याख्या कर देते हैं कि समर्पित होके आहुति देना, अपना समर्पण देना, ये स्वाहा का अर्थ होता है। लेकिन ऐसा अर्थ कहीं मुझे नहीं मिलता, मैंने तो कहीं नहीं सुना। और ऋषि से उत्तम भाष्य, क्योंकि ऋषि का व्याकरण, ऋषि का ज्ञान, ऋषि की योग्यता बहुत ऊंचे स्तर की है। तो अब जब ऐसा है तो मैं तो इसी को प्राथमिकता देता हूँ। बाकी कौन क्या बोलता है स्वाहा के बारे में, वो उतना स्वीकार्य नहीं होता। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, हम अपने पदार्थों के स्वकीयम पदार्थम, जो हमारे स्वयं के पदार्थ हैं, अपने हैं, उनको हम अपना बोलें, वाच्यम, स्वत्वम अपना वाच्यम बोलें, न पर पदार्थ प्रतिचेति, दूसरे के पदार्थ को अपना ना बोलें। किराए पर रह रहे हैं हम, ऐसा देखने में आता है ना, किराए पर रह रहे हैं तो कई बार बिल्कुल अपना मान बैठते हैं, ये तो हमारा ही हो गया जी, अब जैसे चाहा वैसे उसका उपयोग करते हैं। देखने में आता है ना, किराए के मकान को व्यक्ति अपना नहीं मानता, या बिल्कुल अपना मान लेता है कई बार, और इस रूप में प्रयोग करता है, अरे बिगड़ रहा है बिगड़ने दो, इसमें क्या है। ऐसी स्थितियां होती है ना। तो जो दूसरे का पदार्थ है, दूसरे की वस्तु है, दूसरे की कुछ भी स्थितियां हैं, उसको उसका माने, मन से भी माने, और अपने पदार्थ को अपना माने। अगर थोड़ी सी अध्यात्म में जाके बात की जाए तो जो हमारा शरीर है, जिसको लेके कई बार बहुत अहंकार की स्थिति होती है हमें, मेरा सुंदर शरीर, मेरा इतना लंबा शरीर, मेरा इतना गठित, इतना गठीला शरीर, मेरी ये स्थिति, मेरी इतनी उत्तम बुद्धि, ऐसा करके अहंकार की भावना होती है ना। तो थोड़ा वहां जाके देख लेना चाहिए जहां सृष्टिकर्ता परमपिता परमात्मा ने इसको बनाया है। अपना क्या है अपना तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो पदार्थ हैं, जो भी हमें मिले हैं, हमारी, चाहे हमारी मेहनत से मिले हैं, पुरुषार्थ हमारा रहा है, लेकिन देने वाला, बनाने वाला, या इनका स्वामित्व किसका है, वो परमपिता परमात्मा का है। स्वामित्व हमारा भी ऐसा नहीं है कि मेरा मन किसी और का है, मेरा मन मेरा ही है, मेरा मन किसी और का नहीं है। लेकिन ये सब पदार्थ परमात्मा के मान के जब हमारा व्यवहार होता है, तो जो अहंकार आने की संभावना रहती है ना, जो हमें अपने शरीर को लेके, गठीले शरीर को, उत्तम सुंदर शरीर को लेके, या उत्तम बुद्धि को लेके, जो एक अहंकार, अभिमान, घमंड, ईगो की भावना होती है ना, वो फिर दूर रहती है हमसे। और इतने भाव को समझाने के लिए जो ये लिखा है यहाँ पर, स्वम प्राहितिवा, इसको समझाने के पीछे ऋषि का यही भाव है यहाँ पर, कि हम दूसरों के पदार्थों को अपना ना माने, या ना अपना ना बोले उन्हें। ठीक है, इतना हो गया। वैसे मुझे लगता है ये तो बहुत सारे लोगों के आचरण में ये बात होती ही है। अंतिम व्याख्या देख लीजिए, स्वाहुतम हविर्जुहोति इतिवा, स्वाहुतम हविर्जुहोति इति वा। इसके लिए देखिए कितनी सुंदर व्याख्या ऋषि दयानंद करते हैं। सुष्ठु रीत्या संस्कृत्य संस्कृत्य हविहि होतव्यम इति सदा स्वाहा शब्द पर्यार्थाः। तो देखिए कितनी कमाल की यहाँ पर एक और परिभाषा करते हैं, एक और व्याख्या करते हैं ऋषि दयानंद। क्या कहते हैं, सुष्ठु रीत्या, सुष्ठु रीत्या संस्कृत्य, इस सुष्ठु रीत्या शब्द को खोलते हैं, संस्कृत्य संस्कृत्य। हवि ही शब्द क्या होता है, हवि का मतलब होता है सामग्री, जो हम यज्ञ में सामग्री डालते हैं। अब यहाँ विशेष रूप से उसी की बात चलती है। होतव्यम इति सदा, सदा तक ही देखेंगे अभी, केवल यहाँ तक। तो जो अग्निहोत्र में जो घृत आदि सामग्रियां हैं, एक तो घृत नाम की सामग्री होती है, और इसके अलावा जो दूसरी सामग्री हम बनाते हैं वो वाली भी सामग्री। तो वो सामग्री कैसी हो, वो संस्कृत हो। संस्कृत का मतलब
अच्छी प्रकार से देखी भाली हुई, संस्कार की हुई, शोधन की हुई, शुद्ध की हुई हमारी सामग्री होनी चाहिए। हम करते हैं क्या ऐसा? पिछले दिनों सामग्री की बात हुई, समिधाओं की बात हुई, घृत आदि की बात हुई। तो देखिए मैं बताता हूँ अपने लोगों की स्थिति, और अपने लोगों में भी हिंदुओं की, और उन भी लोगों में भी जाए तो आर्य समाजियों की। देखिए हम कितना संस्कार करते हैं अपनी हवियों का, अपने सामग्रियों का। जैसे बादाम आते हैं ना घर में हम बादाम खाने के लिए लेके आए। एक वो बादाम होते हैं ना, वो थोड़े से जो कठोर होते हैं, जो छिलके सहित आते हैं। आजकल बादाम की एक तो गिरियां आती हैं, एक आती हैं बादाम जो बहुत आसानी से छिल जाते हैं, ऐसे हाथ से ढक्कन तोड़ दीजिए उनका, वो अलग छिलका हो जाता है और बड़ी आसानी से हम निकाल के खा लेते हैं। एक आते हैं वो कठोर वाले बादाम, जिनको तोड़ते हैं तो कई बार बादाम भीतर का भी टूट जाता है, ऐसा होता है ना। तो वो वाला बादाम जैसे घर लाए, घर पे तोड़ा, तोड़ने के बाद में गिरियां तो हम खा लेते हैं, उसका तो उपयोग लड्डू बनाने या अन्य चीजों में कर लेते हैं। और छिलके जो मिले, इन छिलकों का क्या करें? अरे नहीं, सामग्री में डाल लो, ऐसा करते हैं ना। ये जितने भी छिलके हैं इन्हें सामग्री में डाल लो, उसमें काम आ जाएंगे। अखरोट लेके आए अखरोट भी गिरियों में आते हैं और वो छिलके सहित आते हैं। तो अखरोट तोड़ा, छिलका जो है उनका, इसका क्या करें? सामग्री में डाल लो। अच्छा, ये गुड़ जो रखा है थोड़ा पुराना हो गया ना, अब ये खाने योग्य है या नहीं है? महक सी आ रही है कुछ इसमें से, क्या करें? सामग्री में डाल लो, उसमें चल जाएगा। चावल, देखना इस थोड़ा सा कुछ अजीब से हो गए चावल ये, इनकी अब वो चावल बन नहीं पाएंगे भात नहीं बन पाएगा या खिचड़ी नहीं बन पाएगी। क्या करें, इनका फेंक दें? अरे छोड़ो, फेंको मत, एक काम करो सामग्री में डाल लो अच्छे गेहूं जो रखे हैं, गेहूं में भी थोड़ा सा घुन जैसा लग रहा है ना, ये थोड़ा सा पाउडर पाउडर जैसा निकल रहा है, आटे जैसा। क्या करें, फेंक दें इन्हें या किसी चिड़िया या किसी पक्षी को दे दें? अरे ना, छोड़ो, एक काम करो सामग्री में डाल लो। कोई और मीठा पदार्थ रखा है, कोई औषधि घर में रखी है, क्या करें इसका? हवन में डाल लो। अच्छा, ये घी थोड़ा सा अजीब सा नहीं है? ये घी वैसा नहीं है जो खाने में उपयोग हो सके, मेहमानों को खिला सकते हैं इसको? अरे ना ना ना, इसे एक काम करो, हवन हो जाएगा। इस बार संडे में तो हवन होगा ही ना, तो इससे हवन कर लेंगे। ऐसा करते हैं ना अपने लोग, सामग्रियां ऐसी होती है हमारी। और देखिए अच्छे संविधाएं जो हैं, खरीद के लाए हैं, इन्हें वैसे ही थोड़ी हैं। अच्छा, इसमें तो घुन जैसा लग गया, अरे कोई बात नहीं, लग गया, धूप में डाल दो थोड़ी देर के लिए, ठीक हो जाएंगी, हो जाएगा हवन। वैसी थोड़ी है, ऐसी थोड़ी फ्री में थोड़ी आ गई है, खरीद के लेके आए हैं। या ऐसी थोड़ी आ गई है, मेहनत लगी है इनको तोड़ के लाने में, आम के पेड़ से तोड़ के लाए हैं, बीन के लाए हैं, कैसे भी करके लाए हैं। तो क्या करें? अरे हो जाएगा, कोई, रखो भी रखो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो उसी संविधा को लगाने के लिए ऐसे लालायित हो जाते हैं, जैसे पता नहीं कितना महान हवि उन्होंने किया, कितनी मूल्यवान वस्तु है कि अगर फेंक दी तो बेकार हो जाएगी। ऐसे उत्सुक हो जाते हैं, ऐसे आग्रही हो जाते हैं उस चीज के। कुछ भी हम लोग सामग्री के रूप में डालते रहते हैं, या कुछ भी जो भी होता है ना घर में, वो ही, वो सब वहां, ये बेकार हो गया, हाँ इसको इसमें डाल दो, ये ऐसा हो गया, इसको सामग्री में डाल दो, इससे, हाँ इससे हवन हो जाएगा, कोई बात नहीं। बहुत ध्यान से सुनेंगे ये वाली जो बात है, यहाँ पर जो ऋषि कहते हैं, सुष्ठु रीत्या संस्कृत्य संस्कृत्य, दो बार दिया यही वाला शब्द, संस्कृत्य संस्कृत्य। एक बार भी लिख सकते थे। एक सत्यार्थ प्रकाश में एक उक्ति आती है, प्रतिवदति त्वम ग्रामम गच्छ गच्छ। वहां ऋषि क्या कहते हैं? वहां दो बार गच्छ शब्द कहने का मतलब है कि तू गांव को शीघ्र जा और अवश्य जा। एक तो होता कि गच्छ कह देते, गच्छ यानी जा। एक था कि जा, जल्दी जा और अवश्य जा। जैसे हम किसी को और कहते हैं ना, जा, अरे जा, जैसे जोर लगा के कहते हैं, थोड़ा सा, दो बार तीन बार कहते हैं, जाना जा, ऐसे कर करके कहते हैं किसी को। तो वहां अवश्य जा, निश्चित ही जा, ऐसा कह के हम जोर लगा रहे होते हैं वहां पर। ऐसे ही व्याकरण में भी कई स्थानों पर जब एक शब्द की दो बार आवृत्ति होती है ना, तो वो उसकी उसकी अवश्य भाविता की बात करता है कि ऐसा अवश्य करें, निश्चित ही करें ऐसा। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो सामग्री हो, जो भी हम हवन कुंड में डालते हैं, जो भी अग्नि में अर्पित करते हैं, वो कैसी होनी चाहिए? संस्कार की हुई। और
संस्कार केवल संस्कार की हुई ना हो, बहुत अच्छे प्रकार से संस्कारित हो, बार-बार देखी-भाली हुई हो, बार-बार उसका शोधन करें, उसकी जाँच करें। एक और चीज़ देखिए, सामग्री कभी लाए थे 5-6 महीने पहले क्योंकि 5-6 महीने पहले ही हवन हुआ था घर में। ऐसे होता है हिंदुओं के घरों में तो। 1 साल पहले हुआ था बसंत पंचमी पे या कभी हुआ था, अरे आज तो बसंत पंचमी आ गई, एक काम करो देख के आओ अलमारी में, सामग्री रखी होगी। तब तो ठीक थी, 1 साल पहले अब देखो कैसी स्थिति है उसकी। तो देखा तो सामग्री तो रखी हुई है डब्बे में, तो उसमें से छोटे-मोटे कीड़े निकल रहे थे, अरे बीन थोड़ी देर के लिए धूप में रख दो निकल जाएँगे, चल जाएगा काम। ये गोलूपन नहीं करना अपने लोगों को। सामग्री हो, अच्छी हो, संस्कारित हो, देखी-भाली हुई हो, जाँची-परखी हुई हो, ठीक से शोधन किया हुआ हो। सामग्री भी, समिधा भी, घृत भी या जो भी कुछ वहाँ पर प्रयुक्त होता है वो भी। और इसके पीछे ऋषि बहुत जोर लगा के बात कर रहे हैं, इसलिए 2 बार संस्कृत शब्द दिया, इसलिए हम लोगों को और ध्यान से देखना चाहिए फिर उन सब चीज़ों को। कई बार जब लोग चावल लेके आते हैं, जौ लेके आते हैं, गेहूँ लेके आते हैं, ये सब चीज़ें तो घरों पे मिल जाती हैं। जब मैं हवन करने जाता हूँ कहीं, तो वो कहते हैं वो डालते हैं। मैं कहता हूँ चावल ले आओ और देख के लाना अच्छे से। तो वो चावल ले आए, आते ही जैसे ही सामग्री में उड़ेलने लगते हैं ना, मैं तुरंत रोक देता हूँ। मैंने कहा रुको, रुको मुझे दो। ध्यान से सुनिए। मैं उनसे क्या कहता हूँ, मैंने कहा मुझे दो, आपने देख ली थी? वो कहते हैं हाँ, अरे देख ली, छोड़ो मैंने देख ली, सही है। मैंने कहा नहीं, मैं देखूँगा। तब अच्छे से डालूँगा। एक बार आपने देख ली वो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आपकी योग्यता पर संदेह नहीं है। आपने बहुत अच्छे से देखी होगी, बहुत अच्छे से देखी होगी। लेकिन एक बार मेरा भी कर्तव्य है देखने का। तो मैं चावलों को, गेहूँ को या जो भी पदार्थ अलग से डाला जाता है, मैं उसको एक बार अच्छे से देखता हूँ, तब सामग्री में डालता हूँ। क्यों? क्योंकि ऋषि ने कहा है संस्कृत्य संस्कृत्य हविः होतव्यमिति सदा, और सदा करना चाहिए ऐसा काम। ऐसा नहीं कि चलो कोई बात नहीं चल जाएगा काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे तो बढ़िया यज्ञ ना करें। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं। इससे तो अच्छा है हवन करें ही ना फिर। क्योंकि यज्ञ करने का लाभ क्या है? वातावरण को शुद्ध करना, ये तो मुख्य लाभ हो गया। वैसे तो बहुत सारे लाभ पिछले दिनों बताए गए, लेकिन एक लाभ ये है वातावरण की शुद्धि होना, वातावरण में सुगंधी होना, बहुत सारे प्राणियों का कल्याण होना, बहुत सारे देवताओं को, छोटे सूक्ष्म जीवों को भोजन मिल जाना, उनको अनुकूलताएं मिल जाना। और हम उसमें गलत सामग्री डाल के क्या कर रहे हैं? उनका नाश कर रहे हैं, उनका अनुपकार कर रहे हैं, हम उनका और ज्यादा बुरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। आगे देखिए, स्वाहा शब्द पर्यार्थः, ऐसा स्वाहा का अर्थ यहाँ पर कहा जाता है। ये सभी स्वाहा का अर्थ है, ये जो ऊपर बताया गया है। तो इतना ही है जी, स्वाहा का अर्थ तो जो ऋषियों ने हमारे लिए इतनी उत्तम विद्या बना के दी। पहले तो यज्ञ के बारे में जो इतनी सारी बातें हुई, हम बाहर भी सुनते रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि यहाँ सारी बातें हो गई थी या यहाँ की बातें बहुत महान स्तर की बातें हुई। आचार्य लोग और भी बड़े-बड़े विद्वान लोग बड़ी उत्तम व्याख्याएं करते हैं। इस पर शोध भी होते रहते हैं यज्ञ पर, तो हमें वो भी सुननी चाहिए। लेकिन जब ऋषि का कोई प्रमाण मिल जाए कहीं से, ऐसी चीजें सुनने को मिले, तो हमें उन्हें धारण करना चाहिए, बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। ये चित्र मैं आज समूह में भेज दूंगा और फिर इसके बाद सभी लोग एक बार इसे याद कर लेंगे। मैं कहता हूँ कि कंठस्थ कर ले तो बहुत बढ़िया है इन सारी परिभाषाओं को। और फिर आगे जब आपके पास यज्ञ हो, आपके घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, आप जहां भी जाएं, आप इनको आधार बना के अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। कई बार जैसे यज्ञ में गए, तो यज्ञ में जाने के बाद होता क्या है कि अरे अरे ये आए हैं, अच्छा आइए आप थोड़ा यज्ञ के बारे में बताइए। अच्छा आप कुछ बोलिए ना, यहाँ पे हम लोगों को कुछ आशीर्वचन दीजिए ना, कुछ दो शब्द बोलिए ना। तो उस समय हमारे पास मसाला नहीं होता बोलने के लिए। तो फिर और हम ये सोचते रहते क्या बोले, अरे हमें तो कुछ आता ही नहीं। तो कोई गीत सुना दीजिए, तो कोई भजन सुना दीजिए। और ज्यादातर हमें आसान क्या लगता है कि चलो यार भजन ही सुना दे, यही ठीक है, एक गीत सुना दे यही अच्छा है। पीछा छूट जाता है ना गीत में आसानी से। तो मैं कहता हूँ कि जब भी कभी ऐसे अवसर मिले ना बोलने का, कहीं कहीं भी, अपने घर में भी या बाहर भी, तो ऐसी ऐसी व्याख्याएं हम पहले से तैयार करके जाएं, लोगों को इनके बारे में अवगत कराएं, बात करें उनसे।
जैसे देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी मैं गुरुकुल में था 2-3 दिन पहले। तो उस दिन पूर्णमासी थी। पूर्णमासी थी कि अमावस्या थी? हाँ, अमावस्या थी। तो अमावस्या को यज्ञ हुआ। तो बड़ा यज्ञ हुआ शाम को। अंधेरा हो गया था थोड़ा-सा। और यज्ञ करने में आचार्य जी भी थे, आचार्य जी की पत्नी भी थी। जब यज्ञ हो गया, सारे ब्रह्मचारी भी वहीं बैठे थे। आचार्य जी कहने लगे मुझसे कि कुछ बताएँगे बच्चों को, कुछ बात करेंगे? मैंने कहा जी आप ही बता दीजिए, आप तो बड़े हैं, मैं क्या बताऊँगा भला? तो उन्होंने कहा अरे बताइए, बात आप कुछ बात भी कर रहे थे बच्चों से, बताइए, बताइए। मैंने कहा जी ठीक है, बात कर लेते हैं। तो फिर बच्चों से बात आचमन शब्द को लेके हुई थी। आचमन और तीनों आचमनों को लेकर। ज़्यादा लंबी व्याख्या तो मैं नहीं कर पाया था, लेकिन संक्षेप में मैं उतनी व्याख्या वहाँ करके आया कि हमें आचमन विधि पूर्वक करना चाहिए। और विधि पूर्वक करने का मतलब ये नहीं कि क्रियाओं पर हमारा ध्यान रहे। क्रियाओं पर भी ध्यान रहे, लेकिन वहाँ जो अर्थ की भावना है, जो हम परमेश्वर से भावना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे मन में कामनाएँ होती हैं, संकल्प धारण कर रहे हैं, वैसा भी हमारे मन में बना रहना चाहिए, आचमन करते समय। जबकि उल्टा देखने में आता है। और वो गुरुकुल के जो ब्रह्मचारी हैं, आपको तो पता ही होगा कितनी गति होती है उनकी उच्चारण की। फिर दोनों समय यज्ञ होना है, उनके लिए तो वो एक फ़ॉर्मेलिटी जैसी रहती है। एक कर्म जैसा रहता है, कर्तव्य जैसा। जैसे रोटी बनाने का एक कर्तव्य है उनका कि भई मुझे 60 रोटियाँ बनानी है, मुझे 75 रोटियाँ बनानी है, ऐसे ही चलता है उनका तो। मुझे पोछा लगाना है या मुझे झाड़ू लगानी है, मुझे गौशाला में सेवा करनी है, मुझे दूध निकालना है, चारा डालना है। ऐसे ही वो यज्ञ को मानते हैं। और यज्ञ को भी वो उसी काम के रूप में लेते हैं, नित्य कर्म के रूप में, कि बस ये भी हो जाए जल्दी। भई यज्ञ का टाइम हो गया, करो जल्दी-जल्दी, फिर खाना भी बनाना है। और उस प्रक्रिया में उस जल्दीबाजी में आचमन इतनी जल्दी हो जाता था उनका कि मेरा इतनी देर में एक ही हो पाता था। जितनी देर में मैं एक करता था, इतनी देर में वो तीनों करके हाथ धो लेते थे। मैंने कहा यार आप लोगों का सही है, आपका आचमन बहुत खतरनाक लेवल का है। तो फिर रोका उन्हें, उनकी गति मैंने धीमी करी। अब सारी चीज़ें मैं भी अप्लाई नहीं कर सकता वहाँ पे जाके एकदम से, क्योंकि वो व्यवस्था उनके आचार्य ने बनवाई हुई है। और मेरे मेरे वहाँ जाके एकदम से रोकने का मतलब ये था कि आचार्य जी की योग्यता को एकदम कम कर देना। जबकि हर बात में मैं हमेशा बच्चों से ये कहता रहा, देखिए आपको अपने आचार्य का पूरा सम्मान करना चाहिए। आपके आचार्य जी आपको पढ़ाते हैं, विद्या देते हैं। बार-बार ये बात बोलनी पड़ी ताकि एक भी संदेश ये ना चला जाए कि ये यहाँ आके अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है ना। आज तक तो ऐसी व्याख्या जैसे कहीं किसी ने की ही ना हो। तो ऐसा संदेश कई बार चला जाता है। इसलिए ये भी ध्यान रखना होता है कि वहाँ जो उनके मुख्य आचार्य हैं, उनका भी सम्मान ना कम हो। कहीं बच्चे उधर से उनका झुकाव इधर को ना हो जाए, या